हेलो डियर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गॉट प्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी रहे हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, या जो भी रीजन रहा है, लेकिन वो सिंगल ही मानते हैं अपने आप को। तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे तो उस या अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस या मैसेज देखेंगे। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। Two of Cups and bottom of the deck 7 of Pentacles। तो कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था तो कहीं लंबे समय से उसका वेट और इंतजार हो रहा था कि कब आपकी लाइफ में आए बंदा, कब वो परेशानियां खत्म हो, कब वो स्ट्रेस खत्म हो, और कब आपका रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बने, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिले। तो वहाँ जो है एक अच्छी जोड़ी बनती आपकी दिखाई दी है। मतलब एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते, अगर कोई गलती हुई भी थी तो उसे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए और ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कि चाहे जिसने जो भी गलतियाँ की हैं वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो और यहाँ अगर रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। जो अनबन बनी हुई थी, जो वेट और इंतजार होता दिखाई दे रहा था, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार होता, लव रिलेशनशिप में बनता दिखाई दे रहा है। और अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं या तो वहाँ शादी के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शादी हो सकती है, कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता ये बनता दिखाई दिया है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिली हैं कि एक हो सकता है कोई बंदा या बंदी जो आपके रिलेशन में आया है उसके साथ अच्छे संबंध बनाना, शादी करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर कमिटमेंट वगैरह देना। इस समय को जो वेट और इंतजार हो रहा था उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना, इस तरह की एनर्जी आपकी बनती हुई दिखाई दी है। तो हो सकता है कि आप उसमें अभी भी लगे हुए हैं या वेट या इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए और आप उससे शादी करें, रिलेशन शादी के बंधन में बंधे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा हो। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। 4 of Cups एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि अभी आप कंफ्यूज्ड है, परेशानी में है, दुविधा में है। हालांकि आपके पास सब कुछ है, प्यार है, प्रेम है, सब कुछ है। यूनिवर्स जी आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, नया मौका भी दे रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आपको वही प्यार चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है। तो आपको जो एनर्जी है वो बता रही कि आपको सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है, प्रिपेयर और रेडी करना है इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से, इस परेशानी से जिससे आप चिंता में हैं कि कहीं आपकी भावनाओं के साथ ना खेलें। कभी फिर से जिन परेशानियों से, जिन दुख तकलीफ़ों से आप बचपन से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, अपना एक ओहदा बनाया है, एक स्टैंडर्ड बनाया है, तो कहीं से फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है वो
उसकी वजह से कोई बाधा, कोई रुकावट, दिक्कत ना आ जाए। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर रेडी तैयार कीजिए और फिर आप इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। कहीं ना कहीं आपको इस कन्फ्यूजन से, इस परेशानी से जब तक आप नहीं निकलेंगे, इस डिप्रेशन से बाहर नहीं होंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर रेडी तैयार कीजिए कि आप रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और तभी यूनिवर्स जो आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, चाहे तो आप उसको भी उसके भी साथ जा सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो उसके साथ रिश्ता बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी थोड़ी सी परेशानी भरी दिखाई दे रही है। कुछ कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है जिसको सोच कर आप चिंता में हैं कि कहीं आपकी भावनाओं के साथ ना खेला जा रहा हो, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप उसी बंदे पर स्टक है जो अभी आपसे दूर जा चुका है। तो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, डिप्रेशन से बाहर आइए और आगे बढ़िए तभी, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सके। देख लेते हैं नए पर्सन की क्या क्या एनर्जी है आपकी लाइफ में आने की। तो अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो उसकी एनर्जी क्या हो सकती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपकी लाइफ में धमक सकता है, यानी कि आ सकता है। किसी बंदा या बंदी ने डिसाइड किया है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही वो जल्दी से इस रिलेशन में आ पाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो वो अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो और वेट और इंतजार नहीं करेंगे, और वो आपके पास बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो सोच विचार करके आपको आगे कदम बढ़ाना है, और क्योंकि ये एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, कोई फॉरेन से आ सकता है, या दूसरे स्टेट से आ सकता है, या लंबा सफ़र तय करके आपके पास आ रहा है, और वो बहुत जल्दी आपके पास पहुंच सकता है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, अचानक से किसी नए पर्सन का आगमन आपकी लाइफ में हो सकता है, और उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, सुख सुविधा सब कुछ होंगी, और वो इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट डालना चाहता है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उस पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है, यानी कि पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है आपके लिए। फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी चीज को लेकर हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पास्ट पर्सन थे उन्होंने आपको धोखा दिया है, विड्रॉल किया, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी किया है। तो आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आप दुविधा में हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है। तो आप चाहकर भी इस एनर्जी से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद लेंगे, तो अभी भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है। क्योंकि जो भी पर्सन है, शायद या तो आप उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं, या फिर वो आपसे बहुत गहरा प्यार कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई फ्रेंड, कोई सहेली, कोई दोस्त आपका पहले से रहा हो, या फिर आपके रिश्ते में, आपके रिलेशन में कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जो सहेली के, फ्रेंड के रूप में आपके पास रहा है, और उनको लगा कि आप अकेले हैं, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो आपके पास आ सकता है, क्योंकि आपको वो, या फिर आप उसके पास जाना चाहते थे। आपको लगता था कि अगर आप, क्योंकि आपको जो भी वो पर्सन है
आपको लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती से आप हर काम को करते हैं, सुंदर दिखते हैं। उनका पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है, बातें करने का नज़रिया बहुत अच्छा है। तो अभी भी आप अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो लेकिन आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि उस एनर्जी तक पहुंच सके। तो आप चाहते हैं कि वो सामने वाला पर्सन आगे बढ़े और इस रिश्ते को ठीक कर दे, क्योंकि आप कंफ्यूजन और दुविधा में हैं। आप अपनी तरफ से कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। वो आएगा या नहीं आएगा तो वो उनकी अपनी खुद की बात है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो पर्सन, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। जी यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए। अगर आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे तो आपका रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। यानी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जिस रिश्ते में अनबन हुई थी या परेशानी थी तो वहाँ भी रिश्तों में सुधार देखने को आपको मिल सकता है। तो आप कोशिश कीजिए और नए सिरे से हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। क्योंकि अगर हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, जो भी परेशानी रही है वो खत्म होगी और नए सिरे से रिश्तों में सुधार होगा। जो आपके कुड भी या मे भी जो आपके रिश्ते, आपके जो चक्रास ब्लॉक पड़े थे, 7 चक्रास या इम्बैलेंस थे, तो वो बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि आप इस रिश्ते को पर वर्कआउट कीजिए। रिश्ता अलायंस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, गोल्डन स्टार रिश्ता होगा और खुशियां ही खुशियां आपके इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो नए पर्सन की एनर्जी के साथ जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।